नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शरीफ के सिविल कोर्ट के ठीक सामने खड़ा है एक इतिहास। 156 वर्ष का इतिहास। नाम है नालंदा कॉलेज। सुनने में जितना लंबा है, जमीन पर उतना ही भारी। 1870 में स्थापित यह कॉलेज सिर्फ एक इमारत नहीं था। यह उस दौर का सपना था जब अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन शिक्षा की मशाल स्थानीय लोगों ने जलाई। कई लोगों ने बीज बोया और एक संस्थान खड़ा हुआ जिसने पीढ़ियां गढ़ी हैं। 1970 शताब्दी वर्ष। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी मुख्य अतिथि थे। थिएटर के शिखर पुरुष पृथ्वीराज कपूर अपने रंगकर्मियों के साथ 7 दिन तक नाट्य उत्सव करते रहे। भारत सरकार 20 पैसे का डाक टिकट जारी करती है। यह सम्मान यूं ही नहीं मिलता, यह इतिहास कमाया जाता है और पूर्ववर्ती छात्रों में नाम आता है त्रिपुरा के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री रहे सिद्धेश्वर प्रसाद का। यानी यह कॉलेज सिर्फ डिग्री नहीं देता था, दिशा देता था। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, 156 साल बाद क्या बचा है? एमसीए, एमबीए, बीएड डिग्री है, लेकिन क्या रोजगार है? कैंपस में कितनी मल्टीनेशनल्स कंपनियां आई? कितने छात्रों को ऑफर लेटर मिला? कितने बच्चों ने बिहार शरीफ से निकलकर ग्लोबल कॉर्पोरेट में जगह बनाई? अगर इक्का दुक्का उदाहरण है तो वह अपवाद है, व्यवस्था नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनने का सपना कागजों में है या जमीन पर? हाँ, लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बना है, ये एक सकारात्मक पहल है, लेकिन सवाल सिर्फ इमारत का नहीं है, इरादे का है। 150 साल पुराने संस्थान को सिर्फ अतीत ही नहीं जीना चाहिए। इतिहास की धूप में वर्तमान की कमियां नहीं छिपती। नालंदा नाम अपने आप में विरासत है। यह नाम विश्व गुरु की स्मृति जगाता है। लेकिन क्या आज का नालंदा कॉलेज उस नाम के बोझ को संभाल पा रहा है? इतिहास गर्व देता है, लेकिन भविष्य रोजगार देता है। और अगर कॉलेज डिग्री तो दे रहा है पर दिशा नहीं, तो यह सिर्फ संस्थान की कमी नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता है। सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि 156 साल सिर्फ जश्न नहीं, जवाबदेही भी मांगते हैं। कभी कभी मेरे दिल पर जो बोझ है उतारने का मन करता है। इस धरती पर खेल कूद कर बड़े हुए हैं, और ना जाने आज जो भी इस मुकाम पर पहुंचे लोग हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हो, सभी ने नालंदा कॉलेज के इतिहास को भी देखा है, स्वर्णिम काल को भी देखा है। मुझे अपने जहन में याद है, बचपन की वो तस्वीरें याद है कि जब नालंदा कॉलेज में किसी मंत्री का आगमन 15 अगस्त या 26 जनवरी पर हुआ करता था। एक भव्य समारोह हुआ करता था। यह सम्मान था उस कॉलेज के लिए जो संभवतः बिहार का दूसरा कॉलेज है, नालंदा कॉलेज। और आज के दिनों में जब हम बात करते हैं एमबीए की, एमसीए की, तो जब अस्थायी प्रोफेसर या लेक्चरर्स आते हैं, तब सवाल उठता है कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 156 साल में क्यों नहीं बन पाए, जबकि ये जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। तो क्या यह उम्मीद करना हमारी बेईमानी होगी कि इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाए? सवाल बहुत सारे हैं। पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग रहा है, मगर नालंदा जो 3-4 राज्यों में इकलौता डिग्री बांटने की क्षमता रखता था, उस टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट कोर्स को बंद कर दिया गया। यह विडंबना नहीं तो और क्या है? आज वही बच्चे अगर डिग्रियां होती तो आज जिस तरीके से राजगीर, नालंदा या अन्य जिलों में पर्यटन की असीम संभावनाएं बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, तो क्या बेहतर नहीं होता कि इन्हीं बच्चों को एक्सप्लोर किया जाता? उसी क्षेत्र में एक नई नौकरियां मिलती, एक नई ऊर्जा मिलती, एक नया जान फूंका जाता। बात सिर्फ डिग्री की नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं तो खुद की तुलना हम आईआईएम से नहीं कर पा रहे हैं। विडंबना इस बात की है कि क्या सरकार के बजट में इतना पैसा नहीं है कि वो रिक्तियों को भर सके? क्या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आईआईएम या अन्य जो बड़े संस्थान के लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं उनकी नियुक्तियां नहीं कर सकते हैं? या बिहार के 10 ऐसे कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं बनाया जा सकता है जिसका इतिहास ही काफी मजबूत रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बच्चे घूमते हैं, टहलते हैं, 1-2 कंपनियों में नौकरी लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात होती है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल पाती है। हमने तो अपने लाइफ में कभी कैंपस सिलेक्शन पे नाम पे किसी मल्टीनेशनल कंपनी को आते नहीं देखा। अगर किसी ने देखा होगा तो मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि ये कॉलेज का अंदरूनी प्रबंधन है
क्या कुछ करता है इसकी जानकारी सार्वजनिक तौर पर मुझे नहीं है, मगर सवाल पूछना मेरा काम है। सवाल पूछेंगे। 156 साल का वो इतिहास है जिसको जीने का हर बिहारियों का है, हर नालंदा के लोगों का है। कॉलेज डिग्रियां बांटेंगी या कॉलेज शिक्षा भी देगा, ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। मगर नालंदा कॉलेज है जिसको विरासत के रूप में भी अगर सहेजा जाता तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती, मगर अब तो इसको विरासत के रूप में, इतिहास के रूप में कब तक इसी गाथा को गाएंगे, कब ये एक नए कीर्तिमान के साथ नए भविष्य का निर्माण करेगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।